अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 से हमने ओशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सीज़ के हवाले से सबसे पहली बात ये है कि सीज़ आर स्मॉलर देन ओशंस। तो ये जो है ओशन से जो है डेप्थ में और साइज़ में जो है वो छोटे होते हैं। दे आर टिपिकली फाउंड वेयर लैंड एंड ओशन मीट्स, और ये पाए जाते हैं जहाँ पर ओशन और लैंड जो है वो आपस में मिलते हैं, जहाँ पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, एनक्लोजर बाय लैंड के हवाले से अगर देखा जाए तो मोस्ट सीज़ आर पार्शियली एनक्लोज्ड बाय द लैंड, सम सीज़ आर नियरली कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लैंड। लेकिन उनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी है वो एंटायरली जो है लैंड लॉक्ड है, मतलब उसको चारों तरफ से जो है वो कंट्रीज़ हैं, तो कोई और सी या पानी और कुछ नहीं है। तो ये कैस्पियन सी इज़ द ओनली सी दैट इज़ एंटायरली लैंड लॉक्ड, और कैस्पियन सी को जो है कैस्पियन लेक भी कहा जाता है। तो ये आप देखें कि कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, रशिया है, तो इनसे पूरा जो है सराउंडेड है, इन कंट्रीज़ से कैस्पियन सी। अच्छा, सीज़ के हवाले से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दुनिया में जो है ओवर 100 सीज़ जो है पाए जाते हैं, और उनके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मौजूद होते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सीज़ में देखें तो कैस्पियन सी है जो कि कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी है, अरेबियन सी है, कोरल सीज़ आ जाते हैं, अपना रेड सी है। तो इस तरह से डिफरेंट सीज़ जो है वो दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ जो है हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें अरेबियन है, ब्लैक सी है एंड बाल्टिक सी है। सो अरेबियन सी को डिस्कस करते हैं पहले कि अरेबियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये सी जो है वो किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। नंबर एक बात हो गई। दूसरा ये कि कवरली 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करता है, एंड इसके बॉर्डर जो है वो इंडिया, ईरान, मालदीव्स, ओमान, यमन, सोमालिया एंड पाकिस्तान के साथ इसके बॉर्डर्स जो है वो मिलते हैं। अच्छा, इस यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये अपना पाकिस्तान के साथ, ओमान के साथ, इंडिया के साथ, अरेबियन सी के, यमन, सोमालिया एंड मालदीव्स, तो इनके साथ जो है इनके बॉर्डर्स जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ये बात हो गई अपना अरेबियन सी से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं कि अरेबियन सी जो है इसकी जो एडजस्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इट इज़ कनेक्टेड टू द पर्शियन गल्फ थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान से के थ्रू जो है पर्शियन गल्फ से ये कनेक्टेड है। एंड साउथ ईस्ट में अगर देखा जाए तो इट इज़ कनेक्टेड टू द रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। तो ये गल्फ क्या है उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखें कि जो अपना अरेबियन सी है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से कनेक्टेड है पर्शियन गल्फ से थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान, एंड साउथ ईस्ट की साइड से ये कनेक्टेड है रेड सी से थ्रू द गल्फ ऑफ एडन से। इनफ्लोज़ पानी जो है इसको कहाँ से आता है? ज़्यादातर पानी जो है वो इंडस रिवर से इसको जाता है। अपना ठट्टा से होते हुए केटी बंदर, और ये जो अपना ख़त्म होता है डेल्टा, इंडस डेल्टा है, वहाँ से ये अरेबियन सी जो है वो शुरू होता है। तो अपना इंडस रिवर का पानी जो है वो सारा इनलेट जो है इसमें है, इसमें चला जाता है वो पानी। एंड दूसरा उसको पानी मिलता है, नर्मदा रिवर है या नर्मदा रिवर है, जो कि इंडिया में है, वहाँ से भी इसको पानी मिलता है। अच्छा, तो अब ये अरेबियन सी जो है, सीपेक के हवाले से इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। सीपेक से रिलेटेड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीपेक जो है वो गवादर पोर्ट से जो है वो बन रहा है। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है अपना सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान ये पूरा है। सो ये जो है गवादर पोर्ट ये अरेबियन सी जो है उस पर है। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब इस पोर्ट की वजह से जो है अपने चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर इस पोर्ट की वजह से। एंड गवादर पोर्ट जो है कनेक्ट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का जो है वो मेन प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें क्या है कि चाइना बहुत सारे रोड्स बना रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्री के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है।
तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है एंड सीपेक जो है इसका एक हम कह सकते हैं कि सब प्रोजेक्ट है, जो कि ज़्यादातर रिलेटेड अपना है पाकिस्तान से। सो गवादर पोर्ट कनेक्ट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के साथ जाकर कनेक्ट होता है विद चाइनीज़ मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट, जो चाइना अपने BRI इसका पहले नाम जो है वन बेल्ट वन रोड था, OBOR के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना ने स्टार्ट किया हुआ है एंड सीपेक इज़ अ पार्ट ऑफ दैट BRI। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो गवादर पोर्ट की, गवादर पोर्ट जो है 120 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द तुर्बत, तुर्बत जो कि बलूचिस्तान में, उसके जो है अपना 120 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट में ये पाया जाता है एंड 170 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है, तो इससे भी 170 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो इससे भी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। रिड्यूस ट्रांज़िट टाइम, द प्रोजेक्ट डिक्रीज़ द ट्रांज़िट टाइम बिटवीन काशीगर, चाइना एंड पाकिस्तान गवादर पोर्ट में जो ट्रांज़िट टाइम होता है वो उसको कम कर देगा। क्योंकि पहले चाइना को जो है वो ज़्यादा लंबा रास्ता जो है वो कवर करना होता था चाइना तक चीज़ें पहुँचाने में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। अब जो है गवादर पोर्ट से डायरेक्टली जो है आसानी हो जाएगी ये काशीगर तक पहुँचाने में। Facilitation of the trade, it facilitates trade not only between China and Pakistan but also with Central Asian states like Kyrgyzstan and Kazakhstan। द गवादर पोर्ट की वजह से किर्गिस्तान एंड काज़ाकिस्तान जो है उनके साथ भी ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ब्लैक सी को देख लेते हैं। अब ये ब्लैक सी का नाम इसलिए ब्लैक सी नहीं है क्योंकि इसका पानी जो है वो ब्लैक है, बल्कि इसकी जो नेचर थी, जो स्टॉर्म्स आते थे उस टाइम पे जो लोग वहाँ पर जाते थे, उन्होंने जो है उसको डार्कनेस वहाँ पर स्टॉर्म्स की वजह से, तो उसका नाम जो है वो ब्लैक सी जो है वो पड़ गया। ब्लैक सी इज़ द मोस्ट ईस्टर्ली बॉडी ऑफ द वाटर कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो है बहुत ज़्यादा ईस्ट साइड पे अगर आप जाएँगे, ईस्टवर्ड जाएँगे, तो ये आपको मिलेगा ब्लैक सी। And Black Sea is almost completely enclosed by the land except for a small connection to the Mediterranean Sea से जहाँ पर उसका कनेक्शन है एक स्ट्रेट है जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। अब ये स्ट्रेट्स क्या होती हैं इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, इट इज़ 4,44,000 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज एंड अप टू 2,200 मीटर्स इन डीप। इट इज़ फेड बाय 6 रिवर्स। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है ब्लैक सी से रिलेटेड। आगे हम लास्ट जो सी है वो है बाल्टिक सी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बाल्टिक सी इज़ पार्शियली एनक्लोज्ड सी एंड लोकेटेड बिटवीन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेवियन जो है वो बहुत सारी जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज़ जो है इसमें आ जाती हैं, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। तो उनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप के बीच में जो है ये, और कॉन्टिनेंटल यूरोप जो है वो अपना यूरोप का वो पार्ट जिसमें फ्रांस, स्पेन, ये कंट्रीज़ जो है वो आ जाती हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन का पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो पार्शियली इनक्लोज सी है, लोकेटेड बिटवीन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप के बीच में ये पाया जाता है। बाल्टिक सी इट कवर्स एन एरिया अप्रॉक्सिमेटली 3,86,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक जो है एरिया ये कवर करता है। एंड बाल्टिक सी इज़ कनेक्टेड टू द नॉर्थ सी एंड इज़ आल्सो फेल्ड बाय सेवरल फ्रेश वाटर रिवर्स से भी जो है ये कनेक्टेड है नॉर्थ सी के साथ, और बहुत फ्रेश वाटर रिवर्स का पानी भी जो है वो बाल्टिक सी में आता है। इन द विंटर द गल्फ ऑफ बोथनिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी जो है वो एक्सपीरियंसेस द फॉर्मेशन ऑफ द पेक्ड आइस। जो गल्फ ऑफ बोथनिया है अपना इसमें बाल्टिक सी के अंदर, तो उसमें जो है जैसे ही विंटर आती हैं तो पेक्ड आइस जो है वो बनना शुरू हो जाती है। पेक्ड में कंसंट्रेटेड आइस जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये था बाल्टिक सी से रिलेटेड, तो 3 सीज़ के बारे में हमने पढ़ा, सीज़ का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।